वेलकम बैक टू माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो हाथों और पाँव की रंगत को चमकाने के लिए, रंगत को साफ़ करने के लिए, मैल को साफ़ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप्स हैं जो आपको मैं बताने वाली हूँ या दिखाने वाली हूँ। आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि समझ नहीं आएगी। अगर आप पहला स्टेप नहीं करते तो दूसरा क्या आपको समझ नहीं आएगी, अगर दूसरा कर लेते हैं तो पहले क्या आपको समझ नहीं आएगी। तो इसलिए वीडियो को लाजमी पूरा देखना है। नीम गर्म पानी ले लें एक टब में, इसमें आपने 1 बड़ा चम्मच नमक ऐड करना है, 1 बड़ा चम्मच शैम्पू ऐड करना है, 1 बड़ा चम्मच ग्लिसरीन ऐड कर लेना है और 5 मिनट के लिए अपने हाथों और पाँव को इसमें भिगो देना है। 5 से 6 मिनट के बाद आपने एक ब्रश लेना है। इसमें सारे इंग्रेडिएंट जो आप देख रहे हैं ऐड हो रहे हैं, शैम्पू, नमक, ग्लिसरीन। जब ये सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो आपने हाथों और पाँव को डिप कर लेना है 5 से 6 मिनट के लिए। और उसके बाद आपने एक ब्रश लेना है, टूथ ब्रश भी आप ले सकते हैं या हाथों और पाँव को साफ़ करने वाला मैनिक्योर पेडिक्योर वाला ब्रश है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या कपड़े धोने वाला ब्रश भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने अपने हाथों और पाँव पर ब्रश करना है ऐसे ही, तो सारी मैल आपकी साफ़ हो जाएगी बिल्कुल। पहले अपने हाथों पाँव को भिगो देना है और उसके बाद आपने ब्रश इस्तेमाल करना है। 3 से 4 मिनट आपने इसे ब्रश से अपनी स्किन को साफ़ करना है। और उसके बाद एक टोटका है, एक होम रेमेडी है जो हाथों और पाँव की स्किन को ज़बरदस्त बना देगी, उसको तैयार करना है और फिर अपने हाथों और पाँव पर लगा लेना है। इंशाल्लाह अगर आप इसको हफ्ते में 3 दिन इस्तेमाल करते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिल सकते हैं। हाथ और पाँव बिल्कुल नीट एंड क्लियर हो जाएंगे, दाग धब्बे, निशानात, उंगलियों का निशानात सारे आपके साफ़ हो जाएंगे। और फिर कोई भी आपको ब्लीच क्रीम इस्तेमाल करने की या कोई भी क्रीम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पार्लर का मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा पहला स्टेप मुकम्मल हो गया है। और उसके बाद हम एक होम रेमेडी तैयार करने वाले हैं। होम रेमेडी के लिए आपके पास जो इंग्रेडिएंट होंगे वो ये होंगे: गंदम का आटा, 2 बड़े चम्मच आपने गंदम का आटा लेना है। इसमें आपने 1 अदद वाइटनिंग कैप्सूल का जो मटेरियल है वो निकाल के ऐड कर देना है। और इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट: बेकिंग सोडा 1/4 चम्मच, लेमन जूस, 1 अदद लीमू लेना है बड़े साइज़ का, उसका सारा लीमू आपने इसमें निचोड़ लेना है। अगर आपके पास छोटा लीमू है तो आप 2 अदद लीमू ले सकते हैं। इनके 2 चम्मच लीमू का रस लेना है, 2 चम्मच लीमू का रस, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 अदद वाइटनिंग कैप्सूल, 2 चम्मच गंदम का आटा, 1 चम्मच चीनी और इसमें हस्बे ज़रूरत एलोवेरा जेल और 5 से 6 कतरे रोज़ वाटर। इनको अच्छे से मिक्स करना है और फिर हाथों और पाँव पर इसका अच्छे से मसाज कर लेना है। और अगर आप इसमें ऐड करना चाहें कॉफ़ी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर भी ऐड करना है, तो आप देखेंगे। एलोवेरा जेल हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे ताकि अच्छा सा ये पेस्ट, अच्छा सा ये टेक्सचर बन जाए, हाथों और पाँव पर अच्छे से अप्लाई हो सके। एलोवेरा जेल फ्रेश लीव्स का निकला हुआ भी ले सकते हैं, पैकिंग वाला भी ले सकते हैं। तो ईद से पहले अपने हाथों और पाँव को ज़बरदस्त तरीके से निखार सकते हैं इन 2 स्टेप्स के साथ। सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप्स, आपके हाथों पाँव की रंगत जो निखरी रहेगी, आपसे सब पूछेंगे कि क्या इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच चीनी ले लिया है और इसमें 1/4 चम्मच कॉफ़ी पाउडर ऐड करने लगी हूँ। और लास्ट में हम डालेंगे 5 से 6 कतरे अरके गुलाब। और आप इसमें ऐड करना चाहें तो आलू का रस भी ऐड कर सकते हैं, वो भी ज़बरदस्त है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये थिक सा पेस्ट बन गया है तो हम इसमें रोज़ वाटर डाल लेंगे 5 से 6 कतरे तकरीबन। ज़्यादा थिक भी नहीं बनाना, ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना, अच्छा सा इसका टेक्सचर होना चाहिए ताकि स्किन पर अच्छे से अप्लाई हो सके। 10 से 12 मिनट तक का आपने फिर इसका मसाज करना है अपनी स्किन पर। उसके बाद जो हमारा बचा हुआ पानी है जिसमें हमने हाथ पाँव पहले वॉश किए थे ब्रश की मदद से, तो उसी पानी में दोबारा हमने धो लेने हैं हाथ और फिर ब्रश भी दोबारा मारना है। ऐसे ही आपने अप्लाई करना है, पहले सारा लगा लेना है और उसके बाद आपने इसका मसाज करना है। 10 से 12 मिनट जब आपने इसका मसाज कर लिया है तो फिर आपने इसी पानी से इसको वॉश कर लेना है हाथों और पाँव को, और दोबारा ब्रश को भी अप्लाई करना है 5 से 6 मिनट के लिए, जैसे पहले अप्लाई किया था
ताकि मैल जो उगली हुई होती है या इसकी अच्छे से सफाई हो जाए और हाथों और पाँव की स्किन सॉफ्ट हो जाए और शाइनी भी हो जाए। इंशाल्लाह हाथों और पाँव की रंगत बहुत अच्छी हो जाएगी। ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसा मिला है इसका रिज़ल्ट।